Hello dear learners. In today's lecture I am going to discuss about the polygenic inheritance. आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस और साथ में हम एक दो एग्जाम्पल के साथ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस जो है वो यहाँ पर कवर करेंगे. सो लेट्स बिगिन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस. जैसे कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, पॉली मीन्स मैनी एंड जेनिक मीन्स जीन. तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में किसी भी पर्टिकुलर एक फिनोटिपिक कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए मोर देन वन जीन्स दे आर रिक्वायर्ड. दैट इज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस. मतलब कि व्हेन वन फिनोटिपिक कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय मोर देन वन जीन. सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा वन जीन लिखा है लेकिन यहाँ पर होगा मोर देन वन जीन्स. आप इसको बोलते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस. एंड द फादर ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस इज कॉल रेंटल. कॉल रेंटल इज द फादर ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस. इसको आप क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस भी बोलते हैं बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी ऑफ एलील. सो द क्वांटिटी एंड द क्वालिटी ऑफ इनहेरिटेंस डिपेंड्स अपॉन द डोमिनेंट एलील. इसमें डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील कितने हैं. जो भी कैरेक्टर है वो नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील पर डिपेंड करेगा. सो डोमिनेंट एलील हैव क्यूमुलेटिव इफेक्ट एंड ईच एक्सप्रेसिंग द पार्ट ऑफ द ट्रेट. तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना है कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में मोर देन वन जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोल ऑफ अ पर्टिकुलर कैरेक्टर एंड इट इज ऑल्सो नोन एज क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस. और इसमें नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील्स कैरेक्टर को कंट्रीब्यूट करते हैं. जो भी उसका एक्सप्रेशन है, फिनोटिपिक एक्सप्रेशन है, उस ट्रेट को क्या करेंगे, वो एक्सप्रेस करेंगे. जैसे कि जीन्स इन्वॉल्व इन क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस दे आर नोन एज पॉलीजीन्स. जो भी जीन्स क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस में इन्वॉल्व होते हैं उन जीन्स को आप पॉलीजीन्स बोलते हैं. और जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है ये मेंडेलियन रेशियो को फॉलो नहीं करती है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि मेंडेलियन रेशियो डू नॉट फॉलो इन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि स्किन कलर ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड व्हीट कर्नल कलर. तो स्किन कलर ह्यूमन बीइंग में पॉलीजेनिक या क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल है. और साथ में व्हीट कर्नल कलर इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ द पॉलीजेनिक और क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस. रेशियोज की बात करेंगे तो रेशियोज अगर मान लीजिए दो जीन्स कंसीडर किए जा रहे हैं, इफ द नंबर ऑफ जीन्स आर 2 तो रेशियो आएगी हमारे पास 1:4:6:4:1. तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें तो इसमें आएगा 1:4:6:4:1 आएगा इसमें. इसी तरह से if we consider the inheritance of 3 genes for a polygenic character, तो अगर 3 जीन की बात करते हैं तो रेशियो थोड़ा सा ध्यान रखना है. रेशियो आता है 1:6:15:20:15:6:1. तो 2 पॉलीजीन्स में या 3 पॉलीजीन्स में रेशियो क्या कर रही है, वेरी कर रही है. अगर 1:4:6:4:1 आता है तो 2 पॉलीजीन्स होंगे और अगर 1:6:15:20:15:6:1 आ रहा है तो 3 पॉलीजीन्स जो हैं उनको कंसिडर किया होगा. इसी तरह से बेस्ट एग्जांपल है दैट इज स्किन कलर ऑफ ह्यूमन बीइंग. तो अगर हम स्किन कलर ऑफ ह्यूमन बीइंग की अगर हम बात करते हैं तो दैट वाज स्टडीड बाय डेवनपोर्ट इन 1913 एंड इन केस ऑफ निग्रो यूरोपियन इंटर मैरिज. ये निग्रो यूरोपियन इंटर मैरिज में ये केस स्टडी करा हुआ है. जैसे कि हम सबको पता है कि जो भी हमारे स्किन का कलर है दैट इज ड्यू टू अ पिगमेंट और उस पिगमेंट को आप बोलते हैं मेलानिन. जितना मेलानिन होगा उतना डार्क स्किन होता है और जितनी कम मेलानिन होती है उतना कलर फेयर होता है या लाइट कलर का होगा. तो थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है. पिगमेंट मेलानिन डिसाइड द कलर ऑफ द स्किन इन केस ऑफ द ह्यूमन बीइंग. सिमिलरली so 3 genes. So this character is particularly controlled by 3 genes. तो 3 genes they control this melanin production. लेकिन हम यहाँ पर चलेंगे सिर्फ 2 पेयर ऑफ जीन्स को कंसीडर करते हुए हम ये एग्जाम्पल स्टडी करेंगे.
जिसमें कि हम निग्रो को कवर करेंगे, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी, जिसमें कि मैक्सिमम मेलानिन पिगमेंट होगा और कलर कैसा जाएगा, इसको निग्रो कलर जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर एग्जाम्पल देखें, अगर हम निग्रो और एल्बिनो को क्रॉस करवाते हैं, जैसे कि निग्रो में मैंने बताया हाई मेलानिन कंटेंट है, कैपिटल ए कैपिटल बी डोमिनेटिंग कैरेक्टर है, और एल्बिनो में देर इज़ नो मेलानिन, सो स्मॉल ए स्मॉल बी। गैमेट्स क्या बनेंगे, गैमेट्स बनेंगे ए बी, दैट इज़ कैपिटल ए बी इन केस ऑफ निग्रो एंड स्मॉल ए बी इन केस ऑफ एल्बिनो। और जो भी आप F1 जनरेशन देखेंगे क्रॉस करने के बाद, वो आएगी हमारे पास मुलेटो, जिसमें कि कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी का जीनोटाइप होगा एंड द कलर इज मुलेटो। तो थोड़ा सा ध्यान में रखें, निग्रो और एल्बिनो का अगर हम क्रॉस करवाते हैं तो F1 या फर्स्ट जनरेशन हमारे पास मुलेटो मीन्स इंटरमीडिएट कलर जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसी तरह से अगर आप इस क्रॉस को फर्दर प्रोसीड करेंगे, तो भाई सीधी सी बात है, क्योंकि यहाँ पर हेट्रोजाइगस कंडीशन कितनी है, देखिए यहाँ पर हेट्रोजाइगस कंडीशन F1 जनरेशन में 2 आ रही हैं, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। और कभी अगर इस तरह से कभी भी आए तो किस तरह से नंबर ऑफ गैमेट्स का पता चलता है, आप 2n लगाएं वैल्यू, फॉर्मूला 2n। n में आप हेट्रोजाइगस कंडीशन देखिए तो कितनी हेट्रोजाइगस कंडीशन है, 2 हैं। तो अगर हम 2 करेंगे तो नंबर ऑफ गैमेट कितने बनेंगे, यहाँ पर 4 डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जैसे आप यहाँ पर देखिए, जो भी हमारे पास गैमेट्स आ रहे हैं मेल और फीमेल में, वो गैमेट्स हैं कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी, साथ में स्मॉल बी। इसी तरह से जो गैमेट्स हैं वो फीमेल में भी बनेंगे, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी एंड स्मॉल बी। अब हम इनको क्या करेंगे, आपस में क्रॉस करवाएंगे, और क्रॉस करवाने पर हम देखेंगे कि कितने नंबर ऑफ डोमिनेंट अलील जो है वो देखे जा रहे हैं। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए, यहाँ पर चारों के चारों अलील जो हैं वो डोमिनेंट नज़र आ रहे हैं, कैपिटल ए कैपिटल बी। तो कलर कैसा होगा, निग्रो होगा। ठीक, अगर आपको 3 डोमिनेंट अलील मिल रहे हैं, जैसे कि कैपिटल ए और साथ में कैपिटल बी, यहाँ पे 3 हैं, तो कलर कैसा होगा, डार्क होगा। यहाँ पर भी 3 ही हैं तो कलर डार्क होगा। यहाँ पर कितने आ रहे हैं, कैपिटल ए कैपिटल बी, 2 डोमिनेंट अलील आ रहे हैं तो कलर मुलेटो होगा। अगर मान लो 1 डोमिनेंट आ रहा है तो कलर फेयर होगा। ठीक है, और अगर मान लीजिए कोई भी डोमिनेंट अलील नहीं है, सारे के सारे स्मॉल हैं, तो फिर कलर कैसा होगा, एल्बिनो होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपने नंबर ऑफ डोमिनेंट अलील को कंसीडर करना है, उसी से हमें पता चलेगा कि कौन सा कलर होगा। जैसे मैंने अभी बताया कि अगर आप एल्बिनो की बात कर रहे हैं तो डोमिनेंट एलील एक भी नहीं है। अगर आप फेयर की बात कर रहे हैं तो डोमिनेंट एलील आपको 1 मिलेगा। अगर आप मुलेटो की बात कर रहे हैं तो 4 में से 2 डोमिनेंट एलील प्रेजेंट होना ज़रूरी है। अगर आप डार्क की बात कर रहे हैं तो 4 में से 3 डोमिनेंट एलील होना ज़रूरी है। और अगर निग्रो की बात कर रहे हैं तो चारों के चारों एलील जो हैं वो कैसे होंगे, डोमिनेंट होंगे। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि अगर कोई भी डोमिनेंट एलील नहीं आता है तो कलर होगा एल्बिनो। अगर हमारे पास 1 डोमिनेंट एलील आता है तो कलर होगा फेयर। अगर 2 डोमिनेंट एलील आते हैं तो कलर होगा मुलेटो। अगर हमारे पास 3 डोमिनेंट एलील आते हैं कलर होगा डार्क। और अगर हमारे पास 4 डोमिनेंट एलील आते हैं तो कलर कैसा होगा, निग्रो होगा। इसी तरह से अगर हम रेशियोज की बात करें, काउंटिंग की बात करें, तो जो भी रेशियो हमारे पास यहाँ पर आ रही है, आप देख पा रहे हैं कि अगर नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील 1 भी नहीं है, मतलब एल्बिनो है, तो 1/16 टोटल 16 बॉक्सेस बनेंगे। ठीक है, और उसमें से सिर्फ 1 ही ऐसा कॉम्बिनेशन आएगा जो कि एल्बिनो होगा। अगर फेयर की बात करें तो रेशो 4:16 आएगी।
मोलैटो की बात करें तो 6:16 आएगा, डार्क की बात करें तो 4:16 आएगा, और अगर निग्रो की करें तो 1/16 आएगा। मतलब कि जो रेशो आ रही है दैट इज़ 1:4:6:4:1। अब आप इसको कैसे पता कर सकते हैं, आप यहाँ से इस टेबल से आप इनको काउंट करके, जैसे देखिए यहाँ पर आपको निग्रो जो नज़र आ रहा है वो कितने निग्रो नज़र आ रहे हैं भाई, एक निग्रो जो है वो आपको नज़र आ रहा है। अल्बिनो कितने नज़र आ रहे हैं, एक नज़र आ रहा है। और टोटल बॉक्सेस कितने बने हैं, ये 16 बॉक्सेस हैं। इसी तरह से आप इनको काउंट करके रेशो जो हैं उसको निकाल सकते हैं। इसी तरह से अगर आप इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बार डायग्राम के थ्रू देंगे तो बार डायग्राम में देखिए निग्रो क्लियर दैट इज़ 1, अगर डार्क की बात कर रहे हैं दैट इज़ 4, मोलैटो की बात कर रहे हैं दैट इज़ 6, और साथ में फेयर की बात कर रहे हैं 4, और अगर आप एल्बिनो की बात कर रहे हैं अगेन 1। इसी तरह से जो हमने रेशो आपको बताया दैट इज़ 1, दैट इज़ 4, दैट इज़ 6, दैट इज़ 4 एंड अगेन 1। तो आप इसको बार डायग्राम के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरह से ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस दैट इज स्किन कलर इन ह्यूमन बीइंग परसेंटेज वाइज जो है वो यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जा रहा है। जैसे कि फेयर आएंगे 25%, एल्बिनो 6%, निग्रो 6%, डार्क 25% और मोलैटो जो है 38% जो है वो यहाँ पर देखे जा रहे हैं। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम बात करें व्हीट कर्नल कलर, तो भाई व्हीट कर्नल कलर में जब आप क्रॉस करवाएंगे तो थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है। यहाँ पर क्रॉस करने के लिए आपको कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, साथ में कैपिटल डी, कैपिटल डी। ऑब्वियसली इसको आप क्रॉस करवाएंगे स्मॉल ए के साथ, स्मॉल बी, स्मॉल बी, स्मॉल डी के साथ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं बिल्कुल वैसे ही क्रॉस होगा जैसे ह्यूमन स्किन कलर में हमने किया। तो अगर आप ये प्रॉपर क्रॉस करेंगे तो जो भी हमारे पास रेशियोज़ आएंगी वो कैसे आएंगी, कलर देखिए। अब यहाँ पर 3 लेकर चले हैं तो भाई 64 बॉक्सेस जो है वो यहाँ पर बनेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर F1 जनरेशन अगर आप देखें तो F1 जनरेशन में किस तरह से आएगा, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल डी, स्मॉल डी, और कलर कैसा होगा इसका, पिंक कलर होगा। मतलब कि क्रॉस हम रेड और वाइट के बीच में करवा रहे हैं तो F1 जनरेशन कैसी होगी, पिंक कलर की होगी। इसी तरह से जब आप F2 जनरेशन मतलब कि जब हम F1 की सेल्फिंग करवाते हैं तो हमारे पास F2 जनरेशन आती है। तो आप डायरेक्ट इसमें नोट करें कि 1/64 हमारे पास रेड आएगा, 6/64 हमारे पास लाइट रेड कलर के आएंगे, 10/64 डार्क पिंक आएगा, 15/64 पिंक आएंगे, 10/64 लाइट पिंक आएंगे और 6/64 वेरी पेल पिंक आएंगे, और 1/64 जो है वो किस कलर के आएंगे, वाइट कलर के आएंगे। तो रेशो क्या बनी हमारे पास, रेशो यहाँ पर बनेगी 1:15:10:10:6:1 बनेगा। तो ये पूरा क्रॉस हमें परफॉर्म करना पड़ेगा, क्लियर। तो ये एक क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस, क्वांटिटी ऑफ अलील हम बात कर सकते हैं कि क्वांटिटी ऑफ अलील अगर 6 डोमिनेटिंग है या फिर 5 डोमिनेटिंग है, 4 डोमिनेटिंग है, 3 डोमिनेटिंग है, 2 डोमिनेटिंग है, 1 डोमिनेटिंग है कि 0 डोमिनेटिंग है। अगर मान लो 6 के 6 हमारे पास डोमिनेटिंग आए तो रेड, 5 आए तो लाइट रेड। डार्क पिंक कब होगा, जब 4 डोमिनेंट होंगे, ठीक। और पिंक कब होगा, जब 3 डोमिनेंट होंगे। जब 2 डोमिनेंट होंगे तो लाइट पिंक होगा। वेरी पेल पिंक आएगा जब 1 डोमिनेंट होगा, और अगर 0 आया तो फिर कलर कैसा जाएगा, वाइट कलर जो है वो आपको देखने को मिलेगा। जैसा कि यहाँ पर भी आप देख रहे हैं, इस क्रॉस में आप देख पा रहे हैं, हम 3 जीन्स की बात कर रहे हैं, जैसे कि कैपिटल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। तो ये हमारे पास प्योर वाइट लाइन है। अगर कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी कर रही है, प्योर रेड लाइन है। जब आप इनको क्रॉस करवाएंगे ऑब्वियसली हमारे पास हेट्रोजाइगस कंडीशन में
कैपिटल A स्मॉल a, कैपिटल B स्मॉल b, कैपिटल C स्मॉल c आएगा और मीडियम रेड कलर होगा। फर्दर जब आप इसकी सेल्फिंग परफॉर्म करेंगे तो अगर एक भी डोमिनेंट एलील नहीं आया तो इस तरह से बनेगा। ये डिपेंड करेगा कि आप नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील आपको क्या करने पड़ेंगे, यहाँ पर काउंट करने पड़ेंगे। सो थैंक यू सो मच। जो भी आपको इस लेक्चर का PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और कोई चीज़ नहीं समझ आई हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। So this is all about polygenic inheritance with examples. So thank you so much for watching this video.